दोस्तों, अमेरिका में जो हो रहा है वो अप्रत्याशित है। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहला कभी नहीं हुआ। ट्रंप की तानाशाही नीतियों के खिलाफ वहां की जनता सड़कों पर उतरी है और ऐसा नजारा किसी राष्ट्रपति के खिलाफ कभी नहीं देखा गया। सबसे पहले मैं आपको नजारा दिखाना चाहता हूं डैलस का, अमेरिकी शहर डैलस का। यह तस्वीर जो है ड्रोन से ली गई है और आप देख सकते हैं हुजूम लोगों का जो सड़कों पर उतरा है, और वो भी उस दिन जब अमेरिकी सेना अपने 250 साल पूरे कर रही है। ऐसे मौकों पर जनता सड़क पर उतरी है। यह जनता उस वक्त सड़क पर उतरी है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जी हां, और सड़क पर इस तरह से जो है जनता उतरी है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आज अमेरिकी सेना अपने 250 साल पूरी कर रही है और इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी वॉशिंगटन डीसी में भाषण दिए। और जब वो भाषण दे रहे थे, वो पूरा भाषण जबरदस्त सुरक्षा के बीच हो रहा था, क्योंकि आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर किसी ने व्यवधान डाला मेरे भाषण में तो उसकी खैर नहीं। मगर जनता फिर भी सड़कों पर उतरी। आपने डैलस का नजारा देखा, इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाऊंगा डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने क्या कहा। मगर एक एक करके तस्वीर दोस्तों अब मैं आपको दिखा रहा हूं। शिकागो के अंदर नो किंग्स प्रोटेस्ट, नो किंग्स विरोध। क्या मतलब है इस नो किंग्स प्रोटेस्ट का, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले देखिए शिकागो में लोगों में किस तरह का आक्रोश था, किस तरह से वो ट्रंप के खिलाफ नारे लगा रहे थे कि इस देश को तानाशाह की जरूरत नहीं है। देखा जाए। ये जो तमाम लोग हैं ना जो उतरे हैं, वो लोकतंत्र की लाज बचाने के लिए उतरे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आज हम इस मैदान में इसलिए हैं क्योंकि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो मनमाने अंदाज में हार्वर्ड को कमजोर करते हैं। ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जो मनमाने अंदाज में वहां की लॉ फर्म्स पर दबाव बनाते हैं, वहां की यूनिवर्सिटीज पर दबाव बनाते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहले ही झुक गई है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और आम अमेरिकी यह देख रहा है कि ट्रंप अपनी नीतियों की वजह से उनके बच्चों के भविष्य को तार तार कर रहे हैं। इस वक्त वहां पर भी अंधभक्तों की कमी नहीं है दोस्तों, वहां पर भी अंधभक्तों की कमी नहीं है। इसीलिए आज लोकतंत्र के पक्ष में नारे लगाए जा रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। देखा जाए। I don't like how he's destroying rule of law in this country, and he's eroding our democratic principles in this country. How he has the military, going against civilians. How he has, the National Guard out. How he's having a goddamn military parade, in D.C. right now. For his birthday, where I heard people are going to be parachuting down to give him a gift. He's not a king. We didn't elect a king. Show me what democracy looks like! This is what democracy looks like! और आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, ये नो किंग्स प्रोटेस्ट है क्या? और हर बार की तरह दोस्तों, जब भी मैं कोई चीज आपके सामने रखता हूं तो पूरे विस्तार से आपको बताता हूं ये नो किंग्स प्रोटेस्ट है क्या।
आपकी स्क्रीन पर। नो किंग्स विरोध का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह ट्रंप के शासन के उन पहलुओं का विरोध करता है जिन्हें प्रदर्शनकारी तानाशाही या राजा जैसे व्यवहार के तौर पर देखते हैं। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि ट्रंप ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की अनदेखी की, अदालतों के आदेशों को नजरअंदाज किया, नागरिक अधिकारों पर हमला किया और खुद को एक निर्वाचित राष्ट्रपति के बजाय एक राजा के तौर पर पेश किया। इसलिए नो किंग्स का मतलब है ना कोई ताज, ना कोई सिंहासन, ना कोई राजा, यानी अमेरिका में किसी एक व्यक्ति का निरंकुश शासन स्वीकार नहीं है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह प्रदर्शन किया गया है। जी हां, यह प्रदर्शन डैलस में चल रहा है, यह प्रदर्शन शिकागो में चल रहा है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं एलए से लेकर लॉस एंजलिस, जहां पर यह प्रदर्शन शुरू हुए थे, बॉस्टन तक क्या नजारा है देखा जाए। और आप में से कई लोग जानते हैं प्रदर्शन क्यों हो रहा है दोस्तों। ट्रंप की निर्वासन नीतियों के खिलाफ जिस तरह से वो लोगों को देश के बाहर भेज रहे थे, और ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया, उनसे कहीं ज्यादा बराक ओबामा ने अवैध लोगों को अमेरिका के बाहर भेजा है, बिल क्लिंटन ने भेजा है, मगर किसी ने तमाशा नहीं किया। ट्रंप तमाशा करना चाहते थे। उन्होंने आईसीई को भेजा, अपने इमिग्रेशन अधिकारियों को भेजा और लोगों के साथ जबरदस्ती की। नतीजा, लोग सड़कों पर उतरे और यह मामला बेकाबू हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि ट्रंप अपनी तानाशाही से बाज आओ, और जनता गलत भी नहीं है दोस्तों। आज जब वॉशिंगटन में सेना अपने 250 साल पूरे कर रही थी अपने स्थापना के, देखिए किस राजसी अंदाज में ट्रंप का प्रवेश हुआ। आप खुद देखिए और खुद इस निष्कर्ष पर पहुंचिए कि ट्रंप अपने आप को राजा समझते हैं या नहीं समझते हैं। देखिए, Ladies and gentlemen, please welcome the President of the United States, Donald J. Trump, and First Lady Melania Trump.